यादव को कहा है कि 12 बजे के बाद बुद्धि आती है, 4 बजे बाद बंद हो जाती है। एक आवाज़ बता रहे हैं इनके यहाँ, इनका पता करिए भाई। मिलाओ प्रधान को फोन, मिलाओ प्रधान। अमीरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, नहीं दूर कर पाएंगे। पप्पू पास हुए, पहले पप्पू पापा बने, पापा से परपक हो गए तभी प्रधानमंत्री बनेंगे पहले साथ। जनता के लिए, एक जनता के लिए सरकार से क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, घर, आवास और महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं के लिए जो भी चीज़ें जरूरी चीज़ें हैं, आप जितनी भी योजनाएं हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए पहले सुनिए, सुरक्षा से ज़्यादा क्या होती है? सुविधाएं। आपको सबसे पहले आप देखिए कि शौचालय की व्यवस्था, इतनी व्यवस्थाएं कर दी। इससे पहले इतनी सरकारें 75 साल से कभी नहीं दी थी। सवाल है, महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित भी हैं। मणिपुर कांड याद है कि नहीं? मणिपुर कांड है, उस तरीके के बहुत सारे, इतना बड़ा देश है, कुछ तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, उस पर काबू भी पाया जाता है। महिलाओं को नग्न कर परेड कराया गया, मोदी जी उस पर बोले नहीं, मणिपुर पर भी नहीं। 13,000 घटनाएं राजस्थान में हुई थी, और उसी का देन है कि जो अभी वोटिंग हुई है उस राजस्थान में जो हुआ है वो क्या देश में होगा? नहीं, कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम किसी तुलना नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस इतना अच्छी होती तो मोदी जी को क्यों लाती? कांग्रेस ही ठीक थी ना। मोदी जी आए थे कि बहुत हुआ गुंडा राज, फिर से मोदी सरकार तो गुंडा राज खत्म करिए ना। सुन लीजिए, कांग्रेस ने आवास नहीं दिया था, कांग्रेस ने शौचालय नहीं दिया था, कांग्रेस ने शौचालय, आवास, बिजली, इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो जनता को चाहिए। जो एक समय जब बारिश होती थी ना, घर में SC ST की महिलाएं जब मढ़ा के अंदर सांप काट लेता था, तब उनकी सुबह रोना होता था उनके लिए। आज छत बन गया है, बिजली आ रही है, ये मोदी की दिन है, वो जाके मोदी को ही वोट करेंगी। इसीलिए तीनों राज्य में मुख्यमंत्री नहीं थी, मोदी को वोट किया गया। इंदिरा गांधी आवास तो पहले दिया जाता था ना। नारी को लेकर छत्तीसगढ़ में नारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपये हर नारी को दिया जा रहा है जिनके पेट में बच्चा होता है। ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु इसी के कारण होता था। अगर देश में आप डेटा उठा के पढ़िए तो महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा मृत्यु क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? इंदिरा गांधी आवास, इंदिरा गांधी आवास तो दिया जाता था ना। कभी कहीं गांव में एक किसी तरीके से योजना था कि नहीं था? लेकिन उसका सुविधा नहीं, कांग्रेस के जेब में जाता था पैसा। कोई इंदिरा गांधी क्या था, उनमें जबरन नसबंदी हुआ था। आज छोटा बड़ा गांव मिला के देखिए कि 300 प्लस आवास मिला है, और बड़े गांव में तो 800 प्लस हो गए हैं। अब तो हमको लग रहा है आपके गांव किसी को मिला है? 850। आपके गांव में? हमारे गांव में। कौन सा गांव है? उमरी बेगमगंज गोंडा। अच्छा, हाँ। तो ये जो सेमीफाइनल बता रही थी कांग्रेस की, सेमीफाइनल नहीं मिला तो आपका व्यवस्था कराओ भाई। ये चाचा कह रहे हमारे गांव में नहीं मिला। हमारे गांव में एक भी नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है। आप तो कह रहे 350 आवास मिला, चाचा कह रहे एक भी नहीं मिला। इनका नहीं मिला होगा, इनके गाँव, हमारा गाँव इनका है। मैं स्वयं प्रधान था, मैं आप बता। हमारा चेला प्रधान है, हमने 35 लाख रुपया कर यादों का बनवा। तो क्या कैसे कह रहे हैं आपकी नहीं मिला? 35 लाख रुपया खर्च करके हमने प्रधान हटाऊँ जिला बलिया। हाँ, ये तो कह रहे नहीं मिला। मानसिकता गड़बड़ है। बागी बलिया आप कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। एक आवास नहीं आया, आप बताए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, ये झूठ बोल रहे हैं। एक आवाज बता रहे हैं इनके यहाँ, इनका पता करिए भाई। मिलाओ प्रधान को फोन, मिलाओ प्रधान, मिलाओ। एक आवाज नहीं मिला, फोन मिलाओ। प्रधान हमारा चेला है। आप बदनामी कर रहे हो, चला हमारा, आप बदनामी कर रहे हो, आप बदनामी कर रहे हो। इनके यहाँ पता कर लीजिए कि 200 प्लस घरों, अगर छोटा गांव होगा तो हमारे 3 है। तब इनके यहाँ 200 प्लस कॉलोनी बनी हुई है। आवास आप झूठ बोल रहे हैं। 200 प्लस कॉलोनी बनी हुई है। कम से कम 1200 किसानों को 1200 लाइटिंग का चेक मिला होगा। ये कहने काम नहीं हुआ है। ये केवल झूठ बोल रहे हैं। ये दलाल है, ये सपा के दलाल है। का नहीं है, हम कांग्रेस के हैं। कांग्रेस पप्पू यादव वाले हैं। यादव कौन है? कांग्रेस भाई राहुल गांधी। यादव थोड़े। अरे यादव 12 बजे बाद बुद्धि आती है। यादव की हम कहाँ कह रहे हैं? यादव कौन कह रहा? अखिलेश यादव बता रहे हैं। हम यादव की बुद्धि 12 बजे बाद। यादव नाम लिए ना, अखिलेश जी को बता। आप कहें रिकॉर्ड हुआ है? हाँ बताइए। हमने अखिलेश यादव को कहा है कि 12 बजे के बाद बुद्धि आती है, 4 बजे बाद बंद हो जाती है। अभी तो आप कहे यादव बुद्धि 12 बजे। आप घुमा रहे हैं। ओम प्रकाश का कहना कौन? ओम प्रकाश राजभर क्या है? ओम प्रकाश राजभर तो सही आदमी है। हाँ, आपके साथ चले गए, सही है। और बिल्कुल सही है। योगी जी को बोले थे मठ में भेज देंगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे। ये हम तो आपको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना देंगे, बना पाएंगे? मायावती गठबंधन कर सकती है। सपा वाले मुलायम मायावती को क्या कहे? मायावती ने कहा था कि मुलायम सिंह को अगर वोट दोगे तो रेपिस्ट वोट दोगे। ऐसे लोग अभी मुनव्वर राणा आए थे, मुनव्वर राणा आए थे, कह रहे थे कि हम योगी मुख्यमंत्री पे तो देश छोड़ के भाई जाओ या लियो पैसा।
निकायन बार स्टैम्प कैन लो, जाओ छोड़ के जाओ। पैसा देंगे अगर हो जाएंगे बाहर? बिल्कुल जाए, आज देंगे पूरा पैसा बेच के दे देंगे यार, मेरे पास 4 व्हीलर में बेच के दे दूंगा। मनोहर राणा को देखिए मनोहर राणा जैसे लोग जो है ना, उनकी वजह से हम जैसे मुसलमान परेशान हो जाते हैं। हाँ, मुस्लिम है और क्या मुस्लिम है, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से भाजपा जो है कभी जाए ही नहीं, जब तक मैं जिंदा रहूं तो नहीं जाए। और अपने वाले आने वाली नस्ल, कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि मुस्लिमों का शोषण हो रहा है भाजपा। हम कह रहे हैं ऐसा सोशल ठीक है, कम से कम जिंदा चलाए तो नहीं जा रहे हैं। सपा के टाइम में तो रक्षा बन के ही विरोचक बन जाते। नाम है आपका? समीर अहमद नाम है मेरा। लखनऊ से हैं? लखनऊ में प्रयागराज से हूँ, रहता लखनऊ में ही। क्या होता था पहले? पहले ये होता था भाई साहब, जमीन कब्जा हो जाती थी। हमारे जिला में 95% यादव मुसलमान की जमीन कब्जा की है, उनकी कब्रों पे जमीन कब्जा की है। जो अखिलेश भैया जमीन देते थे उसी जमीन पे कब्जा कर लिए यादव लोग। तो भैया कहाँ से हम सेफ हैं उनकी सरकार में? इनकी सरकार में कम से कम हमको कहा जाता है कि योगी मुस्लिम विरोधी है, हमको ऐसी मुस्लिम विरोधी पार्टी चाहिए जिसमें हम सेफ हैं। जुनैद नासिर को कांग्रेस में जलाया जाता था, सपा की सरकार थी 2016 में, यही नसीम को और नफीस को, दोनों भाई को गोमती नगर में जलाया गया था। तो कम से कम हम लोग इनकी सरकार में जलाए तो नहीं जा रहे हैं, इनकी सरकार में गुंडा टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, बस सेफ है। यही बहुत बड़ा इशू है सेफ्टी का, सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। और गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं खत्म, नहीं दूर कर पाएंगे, कोई नहीं कर 2 पाएगा। करोड़ रोजगार देने की बात किए थे ना भैया देखिए, आपको दिल खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। बोले थे मोदी जी, कोई बात जज्बात में निकल जाए तो उसको सच ना 15 माने। लाख देने को बोले थे। अरे कहाँ से 15 लाख आपको दे देगा? मोदी जी बोले थे आपके नेता हैं। लाख आपको दे देंगे तो भैया आप तो माफिया बन जाओ, गुंडा बन जाओगे। काहे माफिया बन जाएंगे? बिजनेस करेंगे भैया, जनता बिजनेस करेगी। कहाँ बिजनेस कर पाएगा? सबके पास 15 लाख आ जाएंगे तो कौन बिजनेस करेगा? माफिया कौन बनेगा? सब माफिया हो जाएंगे। और क्या? सब माफिया हो जाएंगे। पैसा खाने को कौन किसका फिर शोषण करेगा? भैया जो शोषण करेंगे जिनका पास ज्यादा लिंक था, जैसे सपा की सरकार में यादव लोग अपने आप को मुख्यमंत्री समझते थे, शोषण करते थे, हर चौराहे पे पिस्टल दिखा के छीन लेते थे, जमीन कब्जा कर लेते थे। जो अखिलेश भैया जमीन देते थे काबरों पे मुसलमान को, यादव बुद्धि 12 बजे आती है। उनकी बुद्धि 12 बजे आते थे, सो के उठते थे, तभी कब्जा करते थे। क्या करें बेचारे? अखिलेश यादव का यहीं सपा कार्यालय बना है कोतवाली के, केसरबाग कोतवाली के सामने, उसकी भी जांच करवा ली जाए। वो एक राजा अहमद अली खान सुल्तानपुर के, हसनपुर के राजा हैं। तो जांच करवाइए ना, सरकार आपकी है, जांच करवाइए। कराएंगे, कर रही है भाई, मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं जाके, इसलिए हम लोग चुप बैठे हैं। जिस दिन अगर वो हमारी मदद ना करते तो अपने रिवर फंड अखिलेश जी मदद कर रहे हैं भाजपा की टीम है, राजस्थान में बेटी है। हमारी टीम है भाई, वो हमारे किसको हरा रहे हैं फिर? वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों इंडिया गठबंधन में बोल रहे हैं। वो हरा नहीं रहे, अपने आप को बचा रहे हैं। चुप रहा, चुप रहा। ये कह रहे हैं इंडिया का, पहले देखिए N.N. तो वो बना है, जब उसमें ही गायब है तो इनके जितने गठबंधन वाले केवल पैसा बचाने के लिए है। अब हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि पप्पू पी कांग्रेस छोड़ पी पप्पू पहले पप्पू बने, पहले पप्पू पास हुए, पहले पप्पू पापा बने। पापा बने जरूर कुछ ना कुछ। ठीक है, जब वो पापा बन जाएंगे, सुनिए, जब पापा से परपक हो गए तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले शादी करें। और सुनिए, 52 साल के हैं अभी, मर जाएंगे। और वो 52 साल युवा लिखते तो हम क्या बुढ़वा है।